हेलो। आज हम लोग IOQM के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें अलजेब्रा में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे उनको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो IOQM ओलंपियाड के क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है A इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड B इज इक्वल टू सी माइनस डी, सी इज इक्वल टू डी माइनस ए, और a इंटू बी इंटू सी डी जो है वो ज़ीरो नहीं है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी प्लस डी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में ही बस कठिन लग रहा है। IOQM थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करा जाएगा। a इज इक्वल टू बी माइनस सी, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, सी इज इक्वल टू डी माइनस ए। इन तीनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब a को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस सी, और b को इधर ले जाएं तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी बाई टू। ठीक है, और हमें क्या पता है a इज इक्वल टू बी माइनस सी, और a की वैल्यू आ गई है माइनस सी बाई टू। तो c को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो b की वैल्यू हो जाएगी c बाई टू। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई c के फॉर्म में। अब हम क्या जानते हैं, b इज इक्वल टू सी माइनस डी, बी की वैल्यू हमने c के फॉर्म में रख दी, तो d की वैल्यू भी हमें c के फॉर्म में मिल गई c बाई टू। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू टू डी, और c क्या है, c इज इक्वल टू डी माइनस ए दे रखा है, तो c की वैल्यू हमने टू डी रखी, तो हमें d की वैल्यू मिल गई माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए अपॉन डी की वैल्यू क्या हो गई, डी अपॉन डी यानी कि वन। ए की माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे डी रख दी। माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू वन, तो ए अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सी इज इक्वल टू टू बी है, तो ए इज इक्वल टू बी माइनस टू बी से ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को फाइंड करना है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी एंड डी अपॉन ए। तो इसलिए हम इनके रेशियो फाइंड करते चल रहे हैं। ए अपॉन डी पता कर लिया, ए अपॉन बी माइनस वन पता कर लिया है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें। ए अपॉन बी की वैल्यू है माइनस वन, बी अपॉन सी की वैल्यू है वन बाई टू, सी अपॉन डी की है टू, और डी अपॉन ए की है माइनस वन। इसको पूरा सॉल्व कर दिया तो वैल्यू का आंसर आ जाएगा वन बाई टू। अच्छा क्वेश्चन था। अलजेब्रा के क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी इंटीजर पेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाई, एक इक्वेशन दे रखी है इसको, कितने इसके इंटीजर पेयर्स बन सकते हैं। तो अब हमने क्या करा कि रीअरेंज द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने फिर से रीअरेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, फिर एक्स एक्स है, वाई है, तो हमने रीअरेंज कर दिया और इसको एक्स के टर्म में इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है। तो हमने एक्स के टर्म में एक इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये कुछ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए, अगर हम लोग देखें रियल वैल्यूज़ के लिए, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी और फिर ए की वैल्यू रख दी कंपेयर करके, और फिर सी की वैल्यू रख दी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई ये। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इसको फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइज करने पे हमको मिला y प्लस थ्री एंड y प्लस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि माइनस अगर हम इधर ले जाएंगे तो जो हमारी इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, y ऑल द वैल्यूज़ ऑफ, अब हमारी क्या हो जाएंगी, y की ऑल वैल्यूज़ माइनस वन, जीरो, वन, टू और थ्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती हैं हमारी रेंज। ठीक है, वन से लेके माइनस वन से लेके थ्री तक, तो माइनस वन से लेके थ्री तक क्या हो जाएगा, कितने नंबर आ जाएंगे, माइनस वन, जीरो, वन, टू और थ्री। तो y प्लस वन इज इक्वल टू, अगर हम ज़ीरो रखें या y की वैल्यू हम माइनस वन रख दें, तो माइनस वन रख के हमने को इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू ज़ीरो। y इज इक्वल टू थ्री रख के देखें तो हमको इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी फोर, फिर y इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसी तरह सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग रख दें तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी x की क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू वन पे क्या है, x की नो रियल वैल्यूज़ आ रही हैं,
और फिर 2 रखने पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 0 एंड 6। तो अब हमने सारे पेयर्स निकाल दें x और y के। इन्होंने कहा था सारे पेयर बताइए x और y के। तो पहला पेयर हो जाएगा 0 -1 -2 0 4 0 0 2 6 2 4 3। तो टोटल हमारे 6 पेयर इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा के पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर सच दैट, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है a/b प्लस b अपॉन a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो a प्लस बी हमें कितना दे रखा है, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a। ठीक है, इसका हमने एलसीएम ले लिया, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी को हम लेफ्ट साइड ले गए, ए प्लस बी ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी एक तरफ कर लिया, एक तरफ कर लिया, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर कर लिया और बी स्क्वायर को मैंने एक तरफ कर लिया और ए स्क्वायर एक तरफ हो गए। तो ए स्क्वायर इधर से कॉमन ले लिया, इधर से मैंने माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा a माइनस 1। ठीक है, तो इधर से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर इज b माइनस 1, बी स्क्वायर इज a माइनस 1, इधर लेफ्ट साइड पे लिया इज इक्वल टू 0। अब क्या है, a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो उनके स्क्वायर 0 तो नहीं हो सकते। तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 और a की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो इनका मेरे ख्याल से शायद 2017-18 ऐसी कुछ पेपर में आया था। द रियल नंबर a b c d e सेटिस्फाइंग अगर है a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है b प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 3 इज इक्वल टू d प्लस 4 इज इक्वल टू e प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस 3। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो अब इस तरह के क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, फिर देखिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। इसको हमने क्या करा, लेट इसको एज्यूम कर लेते हैं x है, तो a प्लस 1 b प्लस 2 ये सब बराबर हैं, तो इनको हमने मान लिया कुछ ये वैल्यूज़ x हैं, ये हमारी कुछ वैल्यूज़ x हैं। ठीक है, और फिर a की वैल्यू हमने किस फॉर्म में पता कर ली, x माइनस 1, b की वैल्यू पता कर गई x माइनस 2, c की वैल्यू हो गई x माइनस 3 और d की वैल्यू x माइनस 4 और e की वैल्यू x माइनस 5। तो a b c d इस तरह से क्या हो गए, सारे x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और हमारा ये जो लास्ट टर्म है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा x। तो अब a की वैल्यू हमने x के फॉर्म में रख दी, b की वैल्यू भी x के, c की वैल्यू भी x के, d की वैल्यू भी x के और e की वैल्यू भी x के प्लस 3 इज इक्वल टू x। अब सारी इक्वेशंस को मैंने क्या करा, ऐड करके ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज 5x माइनस 12 इज इक्वल टू x। 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, हमें वैल्यू पता करनी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमको पता थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, b की वैल्यू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, c की वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, d की वैल्यू x माइनस 4 का होल स्क्वायर है और e की वैल्यू x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। x की वैल्यू हमें क्या पता थी 3 है, x की वैल्यू हमने क्या कर दी 3 रख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके हमको क्या वैल्यू मिल रही है, इसका आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो इस तरह ये भी एक प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन था जो पहले आया हुआ है। द लेटर आर एम एंड ओ रिप्रेजेंट द होल नंबर इफ़ आर एम ओ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आर एम मल्टीप्लाई कर दें इन तीन नंबर का तो हो जाएगा 240 और r इंटू ओ प्लस एम की वैल्यू है 46, r प्लस एम इंटू ओ की वैल्यू है 64। तो हमें वैल्यू पता करनी है r प्लस एम प्लस ओ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इस तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया, r इंटू एम इंटू ओ की वैल्यू है 240, r इंटू ओ प्लस एम की वैल्यू है 46,
r प्लस m इंटू ओ की वैल्यू है 64, ठीक है। तो r इंटू ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू ओ की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो 240 अपॉन m, ठीक है। तो r इंटू ओ की वैल्यू 240 अपॉन m प्लस m, अब इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें r इंटू ओ की वैल्यू, तो 240 अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू 46। तो ये एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया और इसके फैक्टराइज कर दिए। फैक्टराइज करने के बाद हमें m माइनस 40 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m की हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, 6 एंड 40। तो अब अगर हम लोग m की वैल्यू को 6 रखते हैं तो r इंटू ओ की वैल्यू हो जाती है 40, तो r प्लस m इंटू ओ, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 64। तो ये हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन में इसको रख दिया। अब हम इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें r की वैल्यू मिल जा रही है 4 और o की वैल्यू हमको मिल जाएगी 10, ठीक है। हमको क्या मिल गया, अब r की वैल्यू मिल गई 4 और o की वैल्यू क्या मिल गई 10। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस m प्लस o कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 10, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 20 आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है क्यूबिक रूट, x इज क्यूबिक रूट ऑफ a प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस क्यूबिक रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये दे रखा है। और हमको किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स क्यूब प्लस 3bx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो सकता है कि अगर हम इसको क्यूबिक रूट है, हमने क्या करा, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्यूब कर दें, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, टेक क्यूब बोथ साइड्स। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस का ये जो 1/3 है इसका क्यूब, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये b है, b का भी क्यूब, तो 1/3 का इंटू 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3a इंटू बी और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब a प्लस बी अगर हम देखते हैं, ये a और प्लस b, तो a प्लस बी तो वही हो जाएगा जो हमारा x है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने फिर से वापस क्या लिख दिया, फिर से वही x लिख दिया। तो इसको a प्लस बी कर देंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको यहीं पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू रख दें x, ठीक है। तो हमने इसको x रख दिया और बाकी टर्म को क्या करा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमने देखा क्यूब से क्यूब कट गए हैं, यहाँ पे भी क्यूब से क्यूब कट गए हैं। अगर इन दोनों को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस टर्म, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस ए इज 2a आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर है, तो ये 1/3 है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b क्यूब की पावर 1/3, यानी कि 3 से 3 फिर कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 3b, और ये x टर्म हमको ऐसे मिल जाएगा। तो 2a माइनस 3bx इज इक्वल टू क्या आ गया, x क्यूब आ गया। और अब हम लोग इस x के टर्म को दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगा x क्यूब माइनस 3bx इज इक्वल टू 2a। तो हमें वैल्यू पता करनी थी, किसकी वैल्यू पता करनी थी, x क्यूब माइनस 3bx की वैल्यू क्या होगी। तो x क्यूब माइनस 3bx की जो वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू 2a। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अब एक और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दो पॉलिनोमियल दे रखी हैं, एक पॉलिनोमियल fx है और एक gx है, वेयर b इज़ द रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस b है, ये b है और ये भी b है, ठीक है। bx 6 नहीं है, bx माइनस 3। b इज़ ए रियल नंबर। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b for which the equation fx is equal to 0 and gx is equal to 0 have common root।
अब वो क्या वैल्यू हो सकती है जो कॉमन रूट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे अदर ओलंपियाड्स में भी काफ़ी पूछा गया है और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आया है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पॉलिनॉमियल दे दिया गया है जो कि क्यूबिक फॉर्म में, और यहाँ पे एक हमको जो दूसरी पॉलिनॉमियल दी गई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग टाइप का दिया गया है। तो एक हमको पॉलिनॉमियल दी गई क्यूबिक और एक क्वाड्रेटिक। अब इस जो क्यूबिक होगी इसमें 3 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, और इसके भी 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, लेकिन इसका कह रहा है कि एक रूट जो है वो कॉमन है, तो इस दोनों में अल्फ़ा अल्फ़ा हम मान लेते हैं कि कॉमन रूट है, और एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी कि इसका रूट है अल्फ़ा, अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो हमने अल्फ़ा को एक्स की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया, तो एफ एक्स में एक्स अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी हमने अल्फ़ा पुट कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है और एक क्यूबिक, तो इन दोनों में कुछ कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या करा, अल्फ़ा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ज़ीरो में अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 1 को अब हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों ही क्यूबिक इक्वेशन में फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो दोनों क्यूबिक इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया, माइनस बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बी कॉमन ले लिया तो हमको मिल गया बी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बी अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर b की वैल्यू ज़ीरो है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ सकती है, +1 और -1, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जो पहला टर्म आ रहा है कि जो पहली पॉलिनॉमियल थी एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हमने क्या करा, अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो रख के b की वैल्यू पता चल गई, b इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे भी हमको क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख दी, +1 रख के देखिए, एक बार -1 रख के देखिए और एक बार +1 रख के देखा, तो +1 रख के देख रहे हैं तो b की वैल्यू हमारी आ जा रही है 2, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द b, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जितनी भी b की वैल्यूज़ हैं उन सब का सम पता करिए, तो एक b की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी, एक -2 आ रही है और एक +2 आ रही है, तो सबका अगर हम सम करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यही हमारा आंसर होगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अलजेब्रा के हम लोग ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग ने स्टडी करे IUQM के, ये पेपर जल्दी होने वाला है, इसके फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए।